अगर मान लीजिए केस करना था तो उसी टाइम समझौता नहीं होता। लोग अंधा है क्या? लोग समझ नहीं रहा है कौन केस करवाया है, कौन बिचौलिया, कौन नेता केस करवाया है, कौन पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, समझ नहीं रहा है। उस बिचौलिया को, उस नेता को मैं ये कहना चाहता हूँ। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बाढ़ राहत मांग को लेकर पिछले 29 दिन से जेल में बंद थे गयासुद्दीन साहब आज हमारे बगल में बैठे हैं। अब तो आपके जो विपक्षी हैं जो आपसे चुनाव लड़ते हैं आपके खिलाफ, अब तो कह रहे होंगे कि आप मुखिया जी का होश ठिकाने आ गया होगा। 29 दिन जेल में रहे आप, अब फिर से कीजिएगा ऐसा क्या? ठिकाने आ गया आपका होश? देखिए, हम लोग जनसेवक हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ आमरण अनशन धरना प्रदर्शन से ही देश से अंग्रेज को भगाया गया था। आप देख लीजिए, हम लोग बाढ़ के संबंधित पूरा कागजात है, पूरा देख लीजिए। हम लोग जब तक जीवित हैं, हम या हमारी पत्नी वर्तमान मुखिया जब तक जीवित है, जब तक सांस है, ज़िंदगी है, तब तक एक एक गरीब के लिए बाढ़ पीड़ित का मामला हो, गरीबों को ज़मीन देने की मामला हो, गरीबों को आवास देने का मामला हो, गरीबों को राशन कार्ड देने का मामला हो, खास का भी बाहर का जो अनुदान का राशि उसका मामला हो, तो जब तक जीवित है संघर्ष करते रहेंगे। खास के बाढ़ वाला में अभी आचार संहिता लग गया। हम जिस दिन निकले जेल से बाहर आए उसी दिन आचार संहिता लगा, अन्यथा हम लोग फिर वहाँ धरना प्रदर्शन करते, आमरण करते। एक बेर क्या, हजारों मर्तबा जनता के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो उस बिचौलिया को, उस नेतानुमा लोग को और उस पदाधिकारी को भी कहेंगे कि आपका जितना शौक़ है उतना केस फौजदारी करिए, लेकिन जनता के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जितनी मर्तबा जेल भेजना है भेजिए, जब तक सांस है हमारा या अभी वर्तमान मुखिया का, हम लोग आजीवन संघर्ष करते रहेंगे, समझे? उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पर जो आरोप लगे हैं, आपसे गलती कहाँ हुई जो आप पर मामला दर्ज करवा कर आपको जेल भेज दिया गया? क्या कर दिए थे आप ऐसा? देखिए, हम लोग को भी तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हम लोग से कोई मिस्टेक हुई। हम लोग तो शांतिप्रिय ढंग से पूरा फुटेज देख लीजिए। हम लोग सबको धरना प्रदर्शन में शामिल बाढ़ पीड़ितों को बार बार हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ बैठे, सबको बैठा ही रहे थे। जितना प्रशासन के पास भी फुटेज होगा वो देख लें। कोई आदमी से हम लोग का बाढ़ पीड़ित से कोई रोड़ाबाजी नहीं हुआ है। और कोई अंचल से 100 मामला लोगों का रहता है। कोई मान लीजिए खाली जगह पटक दिया तो क्या सीओ साहब हमारे जख्मी हो गए हैं? क्या हमारे कोई कर्मी जख्मी हो गए हैं? क्या कोई फाइल का गैप हुआ है? ऐसा नहीं है। उनको जितना निरंकुश प्रशासन को जितना जोर लगाना है, जितना जिस बिचौलिया को, नेतानुमा बिचौलिया को जोर लगाना है, जोर लगा दे। आपके माध्यम से हम चैलेंज करते हैं, जितना जोर लगाना है लगा दे। जब तक सांस है तब तक गरीब के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आपके जाने के बाद आपके रिहाई की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। हमने जो अपने चैनल के माध्यम से ही दिखाया, काफ़ी जगह जो है पुतला दहन किया गया, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। ये आपको मालूम पड़ा होगा आने के बाद? जी, आने के बाद हमें पता चला। तो इस जनसंघर्ष में, गरीबों की आवाज़ उठाने में जो भी साथी रहे हों, जो भी साथ दिए फ्रंट पे या बैक से, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि बेनीपुर दरभंगा ज़िला में जो गरीब की आवाज़ है, शासन प्रशासन जो गूंगी बहरी शासन प्रशासन है, वहाँ तक पहुँचे और जागें वो, और गरीबों का कल्याण करें। उसके लिए हम लोग का जहाँ जो भी साथ दिए हैं उसको, इस गरीब की जहाँ ज़रूरत पड़े 24 घंटा जनसंघर्ष के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए 24 घंटा हम तैयार हैं। आप जो आप आए हैं बाहर, बेल पर आप बाहर आए हैं, जमानत आपको मिली है, लोगों से आप मिल रहे होंगे, कैसा अनुभव मिल रहा है लोगों से? आपका कैसा जवाब? देखिए, हज़ारों लोग आए, मिल करके गए, सम्मान समारोह हुआ। प्रखंड में कार्यालय, प्रखंड बेनीपुर में भी सम्मान समारोह का व्यवस्था किया गया था। यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज है जो दिख रहा है। यहाँ गरीबों की आवाज़ को दबाई जा रही है। गरीबों की आवाज़ उठाने वाले को शोषण किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, 100 तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है। हम लोग क्रिमिनल हो गए हैं, हम लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं डकैती क्या है क्या? झूठा केस को ट्रू कर देता है। यहाँ ये आरोप भी आप बार बार लगाया गया है कि भाई हम लोगों ने जब पूछा उन प्रशासन से तो उनका कहना था कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है। ये आरोप आप पर बार बार लगाया गया प्रशासन की ओर से। मुखिया बनने से पहले 107 का भी हम लोग के, हमारे ख़ानदान पर नहीं नोटिस रहा होगा। हमारा ख़ानदान पर भी कोई का 107 का भी नोटिस नहीं रहा होगा। मुखिया बनने के बाद गरीबों की आवाज़ इसी तरह उठाए तो कुछ लोग अपने
चेला चपाटी के लोग केस करवा दिया, केस फॉल्स हो गया था। तो आईओ से अपना मिल करके बिचौलिया सब अंतिम प्रतिवेदन में पूरा हम ही पर पूरा ब्लेम लगा करके डीएसपी साहब को विश्वास में ले करके टूर करके ज़िला को भेज दिए। ज़िला से अरेस्टिंग ऑर्डर हुआ, हमारी गिरफ्तारी हुई थी। तो हम लोग जांच के लिए दिए हुए हैं उसको। प्रशासन जो है ना वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। प्रशासन इंडिपेंडेंट अगर काम करते, निस्वार्थ न्यूट्रल होकर के, तो किसी भी हाल में केस नहीं बनता था, केस नहीं होना था, किसी भी हाल में नहीं। धरना प्रदर्शन हुआ शांतिप्रिय ढंग से, समझौता हुआ और तो फिर घर आए। अगर मान लीजिए केस करना था तो उसी टाइम समझौता नहीं होता। लोग अंधा है क्या? लोग समझ नहीं रहा है कौन केस करवाया है, कौन बिचौलिया, कौन नेता केस करवाया है, कौन पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, समझ नहीं रहा है। उस बिचौलिया को, उस नेता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी आदमी पर नाव और कभी नाव पर आदमी रहता है, समझ लें। हमेशा एक समान नहीं रहता है दुनिया, इसीलिए न्यूट्रल होकर काम करें, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में काम नहीं करें। नमस्कार।